जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिंधा वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आज की बात करते हैं 14 अप्रैल को सूर्य देवता मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं और मेष राशि में सूर्य देव हमेशा उच्च के होते हैं और ये यहाँ पर 14 मई तक रहने वाले हैं, यानी कि पूरा एक महीना। कुंभ राशि से सूर्य का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। कुंभ राशि से मीन राशि और तीसरे भाव में पड़ती है मेष राशि। तीसरा भाव क्या होता है? हमारे पुरुषार्थ का होता है, हमारी हिम्मत का होता है। सूर्य एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं, यानी पूरे एक साल के अंदर कुंडली का पूरा एक चक्र लगाते हैं सूर्य देवता। ये इनका राशि पथ होता है। 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक रहने वाला है आपके लिए। कारण ये है कि सूर्य यहाँ मेष राशि में उच्च का प्रभाव के साथ गोचर करते हैं। यहाँ पर ये 10 डिग्री तक उच्च के होते हैं और उसके बाद का जो प्रभाव है वो सूर्य का एक नॉर्मल प्रभाव माना जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हर ग्रह को इनसे ही प्रकाश मिलता है, हर ग्रह इनके प्रकाश से ही चलता है, गतिमान होता है। इसलिए सूर्य का महत्व हमारे जन्म कुंडली में, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य हमारी कुंडली में पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं और हमारे जीवन में उच्च पदासीन करने वाले ग्रह होते हैं। ये सूर्य के अंदर एक नेतृत्व करने की बड़ी क्षमता होती है। कुंडली में सूर्य का प्रभाव प्रथम भाव यहाँ के कारक माने जाते हैं और दसम भाव के भी कारक होते हैं और 9th हाउस में ये पिता के कारक माने जाते हैं। सूर्य राज्य सरकार के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं। ये हमें सरकार से पद या अच्छा लाभ दिलाने वाले होते हैं। सूर्य जब हमारे लिए शुभ होते हैं तो सरकार से बड़े पद जैसे PM का पद है, CM का पद है, मिनिस्टर हैं, कोई MLA हैं, MP हैं, IAS हैं, IPS हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति जिनका सूर्य उच्च का होता है और साथ में कुछ अन्य ग्रहों का सहयोग भी चाहिए तो ये पद इनको प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव जब उच्च के होते हैं तो जिस भाव में जाते हैं उस भाव संबंधी फल को बढ़ा देते हैं। कुंभ के स्वामी शनि से सूर्य की शत्रुता है, दुश्मनी है, लेकिन कुंभ राशि से सूर्य का गोचर चूँकि 3rd हाउस में हो रहा है तो 3, 6, 10 और 11 ये 4 भाव ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, चाहे वो शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, अच्छा प्रभाव देता है। सूर्य चूँकि पापी ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है, तो ये भी अगर तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में बैठते हैं तो ये भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। सूर्य जब इन भाव में गोचर करते हैं तो ये भाव एक्टिव हो जाता है, सूर्य से ओतप्रोत हो जाता है, सूर्य की जो ऊर्जा है उससे ओतप्रोत हो जाता है। आत्मविश्वास की ये वृद्धि हो जाती है, आपको सफलता दिलाते हैं और इन भावों में परेशानी के बाद आपको सफलता मिलती है। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में जाने वाले हैं सूर्य देवता, तीसरे भाव में जाने वाले हैं सूर्य देवता। अब तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। ये भाव हमारी छोटी यात्राओं के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए, पड़ोसियों के लिए, बहन भाइयों के लिए, हमारे साहस के लिए, हमारी हिम्मत के लिए ये भाव होता है। यहाँ छोटे बहन भाइयों से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, उनका प्यार और उनका सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको 100% मिलेगा। सूर्य कुंभ राशि वाले अच्छा धन लाभ कराएंगे। सूर्य यहाँ अपने घर सप्तम भाव से 9th भाव में बैठे हैं। सप्तम से 9वां भाव तीसरा भाव होता है और वहाँ से 9वां भाव यानी भाग्य को देख रहे हैं, तो आपको भाग्य का लाभ मिलना तो जरूरी है। पिता का सुख आपको मिलेगा, पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। पिता की संपत्ति पर भी आपका अधिकार होगा, यानी पिता की संपत्ति कोई डिस्प्यूटेड है तो वो भी आपको मिलेगी। कुंभ राशि वालों को ससुराल से भी अच्छा धन प्राप्त होने के चांस हैं। इस समय सूर्य के गोचर से आपकी वाणी में एक प्रकार का ओज आ जाता है, आपकी लिखावट अच्छी हो जाती है, बातचीत करने में भी आपका रौब बढ़ जाता है, आपकी भाषा गर्वीली हो जाती है,
सामाजिक क्रियाकलापों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि इस समय अचानक बढ़ जाती है। मित्रों से आपका स्नेह बढ़ जाता है। रिश्तेदार हों, आपके कुटुंबीजन हों, इनसे संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। आस पड़ोस नज़दीक की यात्राएं होंगी और आपको उससे एक तरह से व्यापारिक लाभ आपको इन यात्राओं से होगा। जो डॉक्टर हैं, प्रबंधन करते हैं, राज अधिकारी हैं, किसी दल के नेता हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, बुक सेलर हैं या कोई राइटर हैं, बुक किताब छापने वाले को पब्लिशर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए धन, यश और लाभ, ये सारी चीज़ें इनको मिलने वाली हैं। धन का लाभ, यश का लाभ और आपका राज्य सरकार में भी आपको लाभ मिलता है। राज्य सरकार में आपकी मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सभी कार्यों में सिद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि होती है आपकी और अनेक प्रकार के धन का आपको लाभ होता है जब सूर्य उच्च के होते हैं। बंधु वर्ग कुटुंब से भी आपको सुख, पुत्र का सुख प्राप्त होता है और आपके पुण्य जितने भी होते हैं उन सब पुण्यों में वृद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सहज दशम षष्ठे लाभगे यात सूर्ये धन यश नृप मान्यम सर्वे कार्येषु सिद्धिम शुभमति मखिलार्थ बंधु वर्गेपि सौख्यम सुत सुख धन लाभादो पुण्य वृद्धि करोति। तो वैवाहिक जीवन में इस महीने सुकून से बीतेगा, आपका अच्छा रहेगा। आप दोनों पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित होगा, बना रहेगा। अगर व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में इस महीने आपको धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। पिता से भी लाभ मिलेगा, पिता का प्यार मिलेगा। आपको इस महीने पिता का साथ अवश्य मिलेगा। आप अगर सरकार में काम करते हैं तो आपको इस महीने प्रमोशन अवश्य मिलेगा। अगर आप शासन में सरकारी जैसे कोई काम होते हैं, उनके ठेके निकलते हैं, अगर कोई सरकारी काम में आपको ठेकेदारी करते हैं तो आपको वहाँ से एक बड़ा टेंडर इस महीने मिल सकता है, जिससे आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। सरकार के पास आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, फाइल अधूरी लटकी पड़ी थी, तो इस समय वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस महीने बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास की वजह से इस महीने आप कोई नया काम भी कर पाएंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जो आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे वो काम आपका अवश्य पूरा होगा। सूर्य आरोग्य के कारक भी हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा देते हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धर्म के लिए भी आप काम करेंगे। तीर्थ यात्रा आपकी हो सकती है, कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा भी हो सकती है आपकी। पूजा पाठ में आपकी रुचि जागृत होती है। भजन कीर्तन इस टाइप के जो कार्य हैं, सत्संग वगैरह, उनमें भी आपकी रुचि जागृत होगी। पुत्र संतान की इस महीने आपको प्राप्ति हो सकती है, या पुत्र जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनको इस महीने पुत्र के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, उनको कामयाब होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टरी है, मेडिकल है, सरकारी उच्च पद की पढ़ाई जैसे IPS IAS के लिए ये महीना उत्तम रिजल्ट देने वाला है। आप अगर तैयारी करते हैं किसी क्षेत्र में कंपटीशन की तो आप उसमें अवश्य सफल होंगे, कि सूर्य जो उच्च के हैं वो बहुत ही अच्छा परिणाम लेके आपके लिए आए हैं। सरकारी नौकरी हो, कोई प्राइवेट बड़ी MNC कंपनी में हो, इस महीने अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू या कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा, ऐसा हम आपको बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको उपाय के रूप में क्या चाहिए, क्योंकि बिना उपाय के काम नहीं चलता है। कई बार सूर्य खराब होता है तो दिक्कत आती है। तो ये जो चैनल है आपका ज्योतिष सेवा वृंदावन, अगर आप जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, वीडियो देखें और मित्रों को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है यहाँ हमारे संस्थान में। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या अपनी ज़िंदगी में आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए अपनी समस्या का सरल और सटीक समाधान। उपाय के रूप में आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को रोजाना आपने अर्घ्य देना है, और जो अर्घ्य देने वाला जल है उसमें आपने थोड़ी रोली डालनी है, पुष्प डालने हैं, चावल डालने हैं, या चीनी या गुड़ डालना है। तो ऐसा बना करके उस जल को आपने उस सूर्य देवता को गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना है रोजाना। पिता की सेवा अवश्य करें, पिता की इज्जत भी करें, पिता का मान सम्मान करें, पिता का ख्याल रखें। जितना ज़्यादा पिता से आपको आशीर्वाद मिलेगा उतना ही आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए हितकर है।
सूर्य की सेवा और पिता की सेवा आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। वाणी को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे।